नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब लोगों पर बनी रही। मित्रों, आज आपके लिए मैं एक अद्वितीय जानकारी लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग दावा करते हैं कि मैं भगवान बजरंगबली का मंत्र जाप करता हूँ और इससे ये काम हो जाता है। मेरी पर जो है 10 महाविद्याओं की कृपा है और उससे ये काम हो जाता है। और मैं जो है भगवान शंकर का पुजारी हूँ, भगवान कृष्ण का हूँ, या किसी प्रकार की माँ काली, माँ जगदम्बे, बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियों को लोग सिद्ध करते हैं। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है और इनके जो मंत्र होते हैं ये काम करते हैं, लेकिन पूर्ण सिद्धि के बाद ही ये मंत्र काम करते हैं। इसके लिए एक बड़े साधक की आवश्यकता होती है और निरंतर जो है जप करने वाला, निरंतर पूजा पाठ करने वाला, निरंतर हवन करने वाला, ऐसा साधक ही जो है बड़ी बड़ी शक्तियों के मंत्रों को चला सकता है। ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं दी होगी। सबसे सरल साधनाएं होती हैं यक्षिणियों की। यक्षिणियाँ हो गई, परियां हो गई, है ना। तो ये दरअसल छोटी शक्तियाँ होती हैं और इनको हम ये मान सकते हैं जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मतलब उनसे निकली हुई कोई सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं जो आसानी से सिद्ध हो जाती हैं, आसानी से आपका काम करती हैं। और इनके जो मंत्र होते हैं तो ये मंत्र, कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई पहले यक्षिणी सिद्ध करनी पड़ेगी, फिर वो यक्षिणी आपके काम करेंगे। ये सही बात है, लेकिन साधना बहुत सारे लोग कर नहीं सकते हैं। यक्षिणी को कोई सिद्ध कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रात्रि में पूजा पाठ करना होता है, रात्रि में साधनाएं करनी होती हैं, पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमशान घाट में, जंगल में, किसी नदी के किनारे, अपने घर में भी हो तो निर्जन जगह हो, या इस प्रकार की बातें इन साधनाओं के बीच में आती हैं। तो बहुत से साधक जो है इन कामों को कर नहीं पाते हैं। तो क्या वो जीवन में यक्षिणी का कोई लाभ नहीं ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है मित्रों। जिस प्रकार हम जो है माँ काली के मंत्र से, जो है माँ कामाख्या के मंत्र से आन लगा करके किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं, तो ऐसा आप यक्षिणी के मंत्रों से भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। आप जो है सर्च करें, सभी बड़े बड़े महापुरुषों के पास भी आप जो है देख सकते हैं उनके चैनलों में कि यार ऐसा कोई बात हो सकती है। तो मैं आज आपको बता दूं कि यक्षिणियों के भी मंत्र होते हैं जो आपको जो है सूक्ष्म बीमारियों में काम करते हैं। तो ये मंत्र जो हैं ये बहुत गहन विषय होता है। जब आप किसी क्षेत्र में बहुत गहराई से जाते हैं तो आपको ऐसे मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो ये जो है बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता हुआ, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि भाई ऐसा है, ऐसी जो यक्षिणियाँ हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हम उनके मंत्र द्वारा जो है किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं, उसका प्रयोग ले सकते हैं। तो यक्षिणी अगर हमको सिद्ध नहीं भी है तो उनका मंत्र अगर हम सिद्ध कर लें तो हम जो है वो कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यक्षिणी को सिद्ध करते हैं तो उससे हम जो चाहा काम बोलेंगे वो करवाते हैं। लेकिन अगर हम यक्षिणी सिद्ध नहीं कर सकते तो उस यक्षिणी के मंत्र से हम किसी विशेष बीमारी को ठीक कर सकते हैं जिससे संबंधित, जिससे रिलेटेड वो यक्षिणी होती है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक मंत्र लेकर आया हूँ। ये है कर्णबाधा निवारण मंत्र। यानी कि आपके कान में किसी भी प्रकार का दर्द है, इन्फेक्शन है, सूजन है, और या पस बन रहा है, या किसी प्रकार से जो है दर्द रहता है, तो आप इस मंत्र से जो है अपना उपचार कर सकते हैं। और ये है यक्षिणी मंत्र। ठीक है ना। तो कौन सी यक्षिणी है? ये अनुरागिणी यक्षिणी का नाम तो आपने सुना होगा। अनुरागिणी यक्षिणी आपने कई बार सुना होगा ये नाम। अक्सर लोग कहते हैं अनुरागिणी यक्षिणी साधना। और जो है और कई हैं, जैसे कर्ण मातंगी तो नहीं कह सकते, लेकिन कई अन्य भी जो है इसमें वो होती हैं। कई प्रकार की जो है यक्षिणियाँ होती हैं। तो इनके नाम जो है इस समय मुझे याद क्यों नहीं आ रहे।
ठीक है ना। तो ये ऐसे होती हैं यक्षिणियाँ, आपको पता ही है बहुत सारी यक्षिणियाँ होती हैं। जैसे सुवर्णा यक्षिणी हो गया, कामप्रिया हो गया, अब याद आया देखो ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। कामप्रिया है, मनमोहिनी है ना, और जो है रंभा है और उर्वशी है, कई प्रकार की यक्षिणियाँ हैं। कनकवर्णा है ना, सोना देने वाली। तो कई प्रकार की यक्षिणियाँ का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा। तो उनमें से ये अनुरागिणी है जो प्रेम को उत्पन्न करने वाली यक्षिणी है। तो इस यक्षिणी का जो मंत्र है ये आज मैं आपको दे रहा हूँ। इस मंत्र को आप महज 23 बार अभिमंत्रित करना है और 23 बार उस व्यक्ति के कान को झाड़ा लगाना है। तो आप देखेंगे कि उसको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन कैसे करें इसको? इसकी विधि मित्रों ऐसा है, आप इस मंत्र से जहाँ पर सांप रहता है, सांप की बॉबी अगर अक्सर आपने देखा होगा, देखो पहाड़ों में सांप कहाँ रहता है इसका पता नहीं चलता है, लेकिन शहरों में मैंने देखा है कि जो कोई पेड़ होते हैं उनमें दीमक लग जाती है और मिट्टी काफ़ी ऊपर ढेर बन जाता है और उसमें जो है अंदर जो है खोखला रहता है, तो उनमें जो है अक्सर सांप रहते हैं, है ना। सांप की भाभी भी जिसको कहा जाता है, तो वो रहते हैं। तो वहाँ से आपको वो मिट्टी ले लेनी है और उस मिट्टी को आपको महज 23 बार अभिमंत्रित करके व्यक्ति को झाड़ा लगा करके उसके कान पर वो मिट्टी लगा दी जाए तो कान दर्द में आराम होता है। लेकिन आपको इसको थोड़ा सिद्ध करना पड़ेगा। 108 बार पहले इस मंत्र को आप जो है जप लें। और ये जो यक्षिणियों के मंत्र होते हैं ये बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत सरल काम करते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कठिनाई करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यक्षिणियाँ जो है सहज रूप से सिद्ध भी हो जाती हैं और सहज रूप से इनके मंत्र से आप काम भी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बड़े बड़े संतों को जो है वो यक्षिणी साधना में लीन रहते हैं। जैसे कोई पीपल के पेड़ पर रह करके जो है रात्रि में जाप करते हैं, तो कोई कांटों पर लेट करके जाप करते हैं, तो कोई जो है चारों तरफ आग जला करके जाप करते हैं। तो ये सब इस जितनी भी प्रकार की ये साधनाएं आपने देखी होंगी, तो ये यक्षिणी साधनाएं हैं, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी शक्तियों को सिद्ध करने में बरसों लग जाते हैं। यानी कि आप जो है महाविद्याओं को सिद्ध करने में आप सोच रहे होंगे, जैसे आए दिन लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है और मैं तो माँ को आदेश दे दूंगा और ये हो जाएगा और सो हो जाएगा। ये आडंबर है, ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र काम करते हैं, 100% सत्य है। ये वैज्ञानिक तथ्य से भी सिद्ध कर सकते हैं कि काम होता है इनसे। और ये है कि कोई भी ईश्वर हो सिद्ध होता है और वो आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, हम प्रमाण भी दे सकते हैं। लेकिन ये है समय लगता है और परिश्रम करना पड़ता है। और जहाँ आप 4 साल 5 साल में किसी बड़ी शक्ति को हासिल करते हैं, वहाँ आप जो है 30-31 दिनों में किसी यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटी मोटी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं जो आसानी से आपका काम कर सकते हैं। तो ये मंत्र है ओम ह्रीम अनुरागिणी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 3 बार आपको अंत में स्वाहा बोलना है और मंत्र है ओम ह्रीम अनुरागिणी स्वाहा। इस प्रकार से आपको इस मंत्र से जो है 23 बार 23 बार, ठीक है ना, 23 टाइम्स, ओके। आजकल लोग अंग्रेज ज़्यादा हैं, उनको हिंदी में मतलब अंक बोलो तो समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनको इंग्लिश में बोलेंगे तो वो समझ जाते हैं, है ना। भारतीय लोग हैं ये चलिए खैर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी सीख रहे हैं लोग भाई। तो ऐसा है, ये जो मंत्र है इसको जो है ऐसा बोलना है ओम ह्रीम अनुरागिणी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीम अनुरागिणी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हाथ में आपको मिट्टी ले लेनी है और मिट्टी पर आपको 23 बार इस मंत्र का उच्चारण करके फूंक मारनी है और साध्य व्यक्ति के कान पर इसको जो है लगा देना है। इस मिट्टी को कहीं आप कान में मत भर देना, ये भी सोच लीजिए, बाहर से लगाना है। ऐसे नीचे जड़ पे होगा तो जड़ पे लगा दीजिए कान के पीछे से, और आगे से भी कान पर बाहरी तरफ से आपको ये मिट्टी लगा देनी है। और आप जो है तुरंत देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है कान दर्द से मुक्त हो जाएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो, सुखी रहें।